अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अब्बास और आप मुझे देख रहे हैं पाकोलॉजी पर। और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका सबको बड़ा इंतजार था, जो एक टॉक ऑफ द टाउन चल रही थी। इमरान खान साहब को आया, सजा होगी या नहीं होगी। फाइनली 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला जो है वो बाकायदा तौर पे आज जारी कर दिया गया है अदालत की जानिब से। और अदालत ने जो है वो फर्द जुर्म आयद की है इमरान खान साहब पे और उनको 14 साल कैद और उनकी जो अहलिया है बुशरा बीबी, उनको 7 साल कैद की सजा सुनाई है। और 10 लाख रुपए जुर्माना जो है वो इमरान खान पे आयद किया गया है और 5 लाख रुपए जुर्माना जो है वो बुशरा बीबी पर आयद किया गया है। और जुर्माना ना देने की सूरत में इमरान खान साहब को मजीद 6 महीने जेल में गुजारने पड़ सकते हैं और बुशरा बीबी को जो है वो 3 महीने जेल में गुजार सकते हैं। ये जो फैसला है वो बाकायदा तौर पे अडियाला जेल के अंदर ही ये फैसला सुनाया गया। और अडियाला जेल के में जहाँ पे कमरा अदालत बनाया गया था वहाँ पर बुशरा बीबी भी मौजूद थी, इमरान खान साहब भी मौजूद थे। उसके अलावा जो इमरान खान की बहनें हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थी। और बताया ये जा रहा है कि फौरी तौर पे जैसे ये फैसला सुनाया गया उसके बाद बुशरा बीबी को जो है वो हिरासत में ले लिया गया और अडियाला जेल में बुशरा बीबी के लिए पहले ही जो है वो कमरा तैयार कर दिया गया था जहाँ पे बुशरा बीबी साहिबा को जो है वो मुंतकिल किया गया होगा। और ये केस जो है ये कोई अभी से नहीं चल रहा था, तकरीबन 1 साल के करीब जो है वो इस केस का ट्रायल चला। मुख्तलिफ जो है वो इस पे एविडेंसेस पेश किए गए। अब पीटीआई के पास जो है वो एक अपील का जो है रास्ता ज़रूर मौजूद है। और जो पीटीआई के रहनुमा हैं, ख़ास तौर पे जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उसके अलावा जो शिबली फराज साहब है, उनका ये कहना है कि हम मज़ीद जो है वो इसकी आइनी और कानूनी जंग को जो है वो लड़ेंगे और हायर कोर्ट्स की तरफ जाएंगे और वहाँ पर जो है वो अपील दायर करेंगे और जो भी आइनी रास्ता होगा हम उसको फेस करेंगे। और इस तरीके से जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे। एक जानिब हम देख रहे थे गुज़िश्ता रोज़ 16 जनवरी को जो है वो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी था, तो दूसरी जानिब आज 17 जनवरी को जो है वो इस केस के फैसले की जो है वो सुनवाई आनी थी। क्योंकि ये जो फैसला था ये कई अरसे से जो है वो महफूज किया हुआ था। 3 पेशियों में जो है वो इसका फैसला नहीं सुनाया गया बाकायदा तौर पे। पहले इसको 23 दिसंबर को सुनाना था, फिर उसके बाद जो है वो 6 जनवरी को, फिर 13 जनवरी को और बाकायदा तौर पे फिर आज 17 जनवरी की डेट थी। फैसला महफूज किया हुआ था और बाकायदा तौर पे जो है वो फैसला सुना दिया गया। बहुत सारे जो है वो सहाफ़ी हजरात इसके हवाले से पहले ही ये प्रिडिक्ट कर चुके थे कि इमरान खान साहब को 14 साल की जो है वो सज़ा हो सकती है। और वही हमने देखा कि 14 साल की जो है वो उनको सज़ा सुनाई गई है। और साथ ही साथ जो है ये एक बड़ा तशवीशनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। क्योंकि पहले भी हमने माजी में देखा इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो भी जो है वो लोग सड़कों पर आए और बड़ा जलाओ गिराव हुआ। और उसके ऊपर भी जो है वो कमीशन बनाने की बातें की जा रही थी कि भाई 9 मई का जो वाक़या था उसका कमीशन बनाया जाए, फिर 26 नवंबर का जो वाक़या था उसका कमीशन बनाया जाए। और अब इमरान खान साहब जो कि एक पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के और एक बड़ी सियासी जमात के जो हैं वो बानी हैं, तो उनको जो है वो उन 14 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई। ये तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है और पूरी दुनिया का मीडिया ही जो था वो बड़ा फोकस था और पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट में भी ये केस जो है वो बड़ा पॉपुलर चल रहा था कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बड़े डिपेंड करते हैं इस फैसले के ऊपर कि आया बड़ी एक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो क्लियर होगी, आया इमरान खान साहब को जेल होती है या नहीं होती है। अब उन पे फर्द जुर्म जो है वो आयद हो गई है। और बाकायदा तौर पे मैं आपको बताऊं जो ये नैब ऑर्डिनेंस शेख 10A के तहत जो है वो उनको सज़ा सुनाई गई है। और ये सज़ा जो है वो अडियाला जेल में ही जो है वो कमरा अदालत बनाया गया था जहाँ पे इस फैसले को जो है वो सुनाया गया है। और दोबारा हम आपको बताएं कि इस कमरे के अंदर जो है इमरान खान साहब भी मौजूद थे, उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी मौजूद थी, उसके अलावा इमरान खान साहब की बहनें मौजूद थीं, बैरिस्टर गौहर यहाँ पर मौजूद थे। और जैसे ही ये फैसला सुनाया गया तो बुशरा बीबी साहिबा को हिरासत में ले लिया गया और उनको जो है वो अडियाला जेल में ही उनके लिए कमरा तैयार किया हुआ था जहाँ पे उनको जो है वो मुंतकिल किया गया है। और बताया ये जा रहा है कि भाई इमरान खान साहब ने जो है वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और उन्होंने मलिक रियाज साहब को फैसिलिटेट किया। उन पे जो जुर्माना आयद किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस रकम को जो है
उन्होंने बड़ा ट्विस्टेड वे के अंदर जो है वो फैसिलिटेट करने की कोशिश की, और जो एनसीए ने मलिक रियाज साहब के पैसों को जब्त किया था उसको हुकूमत पाकिस्तान को मुंतकिल करने के बजाय जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल करने की कोशिश करी कि जो कंपनसेट करना था मलिक रियाज साहब के ऊपर जो जुर्माना था, वो जुर्माने के पैसे जो है वो उस एनसीए के पैसे, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों के साथ कंपनसेट किए जा रहे थे। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जिसपे इमरान खान साहब को जो है वो सज़ा सुनाई गई है, और यकीनन अब इसके ऊपर जो पीटीआई के कानूनी माहिरीन हैं वो सर जोड़ कर बैठेंगे और वो देखेंगे कि भाई मजीद इसका आगे क्या कानूनी रास्ता होगा, और वो उसकी कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं और वो उसको लड़ेंगे भी। और उसके अलावा जो है वो यकीनन उनके पास जो है कोई ऑप्शन भी नहीं। अब देखना ये है कि अवामी रद्द अमल इसके ऊपर कैसा आता है, कहीं दोबारा कोई 9 मई या 26 नवंबर जैसा वाकया जो है वो पेश ना आ जाए। यकीनन पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके सेंटिमेंट जो हैं वो बड़े हर्ट हुए होंगे, और अलकादिर यूनिवर्सिटी जो है उसको भी ये फैसले में कहा गया है कि इसको सरकारी तहवील में लिया जाए, तो उसको भी जो है वो सरकारी तहवील में ले लिया जाएगा। उसके तमाम तर मामला जो हैं वो पूरे किए जा रहे हैं, जिसके बाद जो है वो उसको सरकारी तहवील में जब्त कर लिया जाएगा। अब देखना ये है कि आगे उसको जब्त करने के बाद वो यूनिवर्सिटी को जो है वो रन किया जाता है या नहीं किया जाता, या जो भी XYZ उसके ऊपर फॉर्मेलिटीज़ होंगी उसको पूरा किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, और बड़े जो है वो हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से हुकूमत के दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान जो है वो एक बड़ी रस्साकशी का सिलसिला जो है वो जारी था, जिसकी वजह से मुल्क की सियासत भी बड़ी मुतासिर हुई थी, और मुल्क की जो मईशत है वो भी बड़ी मुतासिर हुई है। लोगों को पता ही नहीं लग पा रहा कि पाकिस्तान की जो सियासी हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि इससे जो है वो मज़ीद क्योस जो है वो बढ़ता है या चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाती हैं। लेकिन जिस तरह का ये फैसला है और इमरान खान साहब जिस तरह मकबूल लीडर हैं, तो यकीनन अब ये जो जंग है वो कहीं थमेगी तो नहीं, यकीनन इसमें मज़ीद जो है वो तेज़ी भी आएगी और इसमें मज़ीद जो है वो शिद्दत भी आएगी, और लोगों का यकीनन जो है वो फीडबैक भी आएगा। ख़ास तौर पे जो पीटीआई है उसका जो सोशल मीडिया है उसका रद्द अमल तो बड़ा ख़तरनाक किस्म का आना शुरू हो गया है। उसके अलावा अब देखना ये है कि इस पर क्या पीटीआई की जानिब से कोई एहतजाज की कॉल दी जाती है, कोई धरने की कॉल दी जाती है, या किसी किस्म की जो है वो सिटिंग्स की कॉल दी जाती है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम है, और आने वाले वक्तों में पता लगेगा कि पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी और ये तमाम तर मामला जो हैं वो किस तरीके से चलेंगे। दूसरी जानिब जो है वो हमने ये भी देखा है कि बैरिस्टर गौहर की जो है वो मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ भी, अली अमीन गंडापुर भी जो है उनकी भी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई, और ये मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है। और इमरान खान साहब ने भी ये बोला था कि हम तो बड़े अरसे से चाहते हैं कि हम हुकूमत के साथ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो मज़ाकरात करें और तमाम तर मामला जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तय करें। तो अब देखना ये है कि आने वाले वक्तों में क्या होता है, क्योंकि बड़े ही जो है वो मामला संगीन हो चुके हैं, और इमरान खान साहब को अब बाकायदा तौर पे सज़ा भी सुना दी गई है। तो ये एक यकीनन बड़ी ख़बर भी है, और ये एक बड़ी बात भी है कि भाई इतने पॉपुलर लीडर को जो है वो इतने साल की जो है वो सज़ा हुई है। यकीनन इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इतनी लंबे अरसे की सज़ा होना ये एक जो है वो बड़ी बात है। और अभी तक ये जितना एक अमाउंट है 190 मिलियन पाउंड, इतने रकम की सज़ा जो है, ये इतने बड़े करप्शन चार्जेस जो है वो किसी और दीगर पॉलिटिशियन के ऊपर साबित नहीं हुए, या किसी और दीगर पॉलिटिशियन को जो है वो इसकी पर कैद की सज़ा नहीं हुई है। तो यकीनन अब हमें देखना ये है कि इस पर क्या पीटीआई का रद्द अमल आता है, और उसके बाद जो है वो पीटीआई आगे क्या अपनी हिकमत अमली बनाती है। तो हमारे साथ रहिए, मज़ीद आपको अपडेट्स देते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से क्या फीडबैक है और आप क्या सोचते हैं। शुक्रिया।